ड्रामा ग्रुप गालिब शरूर के ज़ेर एहतमाम उर्दू ड्रामा फेस्टिवल 15 नवंबर 2025 गालिब शरूर के सेक्रेटरी प्रोफेसर सदीक़ रहमान क़िदवाई साहब, हम सब ड्रामा ग्रुप के चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा, जनाब मुराद अली साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन। ड्रामा हमारी इल्मी और सकाफ़ती तारीख़ का बहुत अहम रुकन है। क़दीम मतून हमें ड्रामे की शक्ल में मिलते हैं और उसके ज़रिए हम तारीख़ और सकाफ़त के बहुत से गोशों से वाकिफ़ भी हो सकते हैं। अरस्तू की बोतीक़ा हो या भरत मनी की नाट्य शास्त्र, इन सब किताबों ने हमें ड्रामे की अहमियत और उसके फ़न के बारे में उस वक्त आगाह किया जब बहुत से उलूम व फ़नून से दुनिया बेखबर थी। गालिब शरूर के बुनियाद गुज़ारों ने इस इदारे की सरगर्मियों को बड़े गौर व फिक्र के बाद मुरतब किया था। बेगम आबिदा अहमद साहिबा ख़ुद एक अदबी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखती थीं। इसके क़याम के वक्त ही महसूस कर लिया गया था कि उर्दू में फ़न ड्रामा की रिवायत बहुत मुस्तहकम नहीं है, इसे और ज़्यादा परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। उनकी इसी ख्वाहिश के सबब हम सब ड्रामा ग्रुप का क़याम अमल में आया। आज ये ग्रुप उर्दू ड्रामे की तारीख़ में अपना फ़ाल किरदार अदा करने वाले ग्रुप में सर फ़हरिस्त है। गालिब शरूर में अब तक 127 ड्रामे पेश किए जा चुके हैं। मुझे ये भी खुशी है कि बेगम आबिदा अहमद साहिबा के बाद भी उनके ख़ानवादे में ड्रामे से दिलचस्पी रखने वाले, इस ग्रुप से मोहब्बत करने वाले अफराद मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के वक़ार में इजाफ़ा हुआ। हम दिल की गहराइयों से आपका खैर मक़दम करते हैं। हज़रात, कोई भी इदारा या ग्रुप उस वक्त फ़ाल नहीं रह सकता जब तक उसके सरबरा वाज़े मौक़िफ़ और मंसूबा न रखते हों। हम सब ड्रामा ग्रुप अगर इतना फ़ाल है तो इसका सबब ये भी है कि डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा जैसी इस ग्रुप के बारे में फ़िक्रमंद रहती हैं और उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि वक्त के साथ हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए। थिएटर ग्रुप को शार्ट लिस्ट करने से लेकर उनकी मौज़ूआत और कार्ड वगैरह की डिज़ाइनिंग में अगर आपकी सरपरस्ती हासिल ना हो तो ये फेस्टिवल इतनी कामयाबी और पज़ीराई हासिल नहीं कर सकता। हालांकि उनकी मसरूफियात से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। आइंदा के 5 दिनों में हम मुख्तलिफ़ थिएटर ग्रुप्स के ड्रामों से महजूज़ होंगे। मैं सभी थिएटर ग्रुप्स, अदाकारों और तमाम शायकीन का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ और उनके ताउन के लिए मशकूर व ममनून हूँ। आज जो ड्रामा पेश किया जाएगा उसका नाम है विद लव आपकी सैयारा। तहरीर, हिदायत और पेशकश मोहतरमा जूही बब्बर सोनी साहिबा। मेरी आज के इस ड्रामे का इफ्तिताह जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब को फरमाना था, लेकिन किन्हीं वजहों की वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला पाए। मेरी बहुत ही अदब एहतराम के साथ मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और शमा रोशन फरमाएँ। मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा। तारिक साहब से और मुराद अली साहब से भी दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। और सभी का मैं दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब मेरी मोहतरमा जूही बब्बर सोनी साहिबा से दरख्वास्त है कि आज के इस ड्रामे का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। मोहतरमा जूही बब्बर सोनी साहिबा।
नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी गुड इवनिंग। एकजुट थिएटर ग्रुप आप सबका तहे दिल से स्वागत करता है। हमें आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज आप एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्ले देखने जा रहे हैं। हम गालिब इंस्टीट्यूट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने उर्दू ड्रामा फेस्टिवल में हमें अपने प्ले को पेश करने का मौका दिया। तो चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आपको ले चलते हैं सैयारा के घर। आप जहां बैठे हैं ये है सैयारा के सी फेसिंग अपार्टमेंट का गार्डन। जी हाँ, आपने सही सुना। आप जहां बैठे हैं ये है सैयारा के घर का गार्डन और अब अगले 1.5 घंटे तक आप इस गार्डन का हिस्सा हैं और इस गार्डन में आप जो चाहे बन सकते हैं, जैसे पेड़, पौधा, फूल, चिड़िया, तितली या गिलहरी। सैयारा अपनी जिंदगी से भरी किताब के जरिए आपके दिलों को छूना चाहती है। तो चलिए मिलते हैं सैयारा से, अ कैरेक्टर conceived by Nadira Zahir Babbar and a play written, directed and enacted by Juhi Babbar Soni with love, आपकी सैयारा। बीना दी, मैं वो गार्डन में थी, प्लांट्स को पानी दे रही थी। और मैंने आपसे कहा था ना कि ये सैनिटाइजर को रिफिल करिए। बस अभी करने ही वाली थी। बस करने ही वाली थी, काम किसी को करना ही नहीं, पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। पता ही नहीं। सैया जी कहिए। देखिए क्या? आपने कहा था ना स्लाइडिंग विंडो साफ कर दो, तो मैंने एकदम चकाचक कर दिए। और हाँ, आज नर्सरी से नए प्लांट्स भी आए हैं, तो मैंने कुछ वहाँ सीढ़ियों पर रखे हैं, कुछ वहाँ, और रात की रानी वहाँ। नाइस। अब आबा जी प्रेजेंटेशन ऑन कर दूं? करिए, चलाइए प्रेजेंटेशन और फोन को और लैपटॉप को लिंक कर दीजिए। देख लेती हूँ एक बार और प्रेजेंटेशन। कूल इट आबा। रियली? एंड कूल इट हाउ हरजीत? रिलैक्स। एक्सक्यूज मी, सॉरी। बहुत ज्यादा बोलना नहीं आ गया तुम्हें? रिलैक्स। अजीत, क्या हुआ सैया के मूड को? अरे बोलना, तुझे पता। अरे बोलना क्या? बीना दी। जी जी। आपने काफ्तान प्रेस करके हैंगर में नहीं लगाया? अरे आप ही ने तो कहा था फार्म जाएंगे, कॉल करूंगी, गेट पर ही आ जाना। तो मैंने वो नई वाली जैकेट और स्कार्फ जो बड़ी मैम लाई थी, उन दोनों को रेडी कर दिया और मैं भी रेडी हो गई। हरजीत, कैसे दिख रही हूँ? नाइस। नाइस ना? हाँ। वेरी नाइस, लेकिन हम फार्म नहीं जा रहे। पर क्यों? आबा तो फिर मैं स्टडी में हूँ। जाइए। पर मैंने तो लंच भी नहीं बनाया। तो मतलब मुझे अब खाना नहीं मिलेगा? कम ऑन बीना दी, एक सूप दे दीजिए और आप दोनों के लिए बना लीजिए कुछ भी। व्हाट्स द बिग डील? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या, अब तक तुम घर पर हो, निकली नहीं वहां से? मम्मा बस मेरा थोड़ा मूड ठीक नहीं है, प्लीज। क्या हुआ बेटा, मीटिंग ठीक नहीं थी? मम्मा आई जस्ट वांट सम टाइम अलोन, थोड़ा सा वक्त प्लीज। ओके। बीना ने तो लंच भी नहीं बनाया होगा, आई एम श्योर। इतना कुछ बनाया है यहाँ पर, भिजवा दो। बीना क्या 1.5-2 घंटे में आ जाएगा तुम्हारे पास। नहीं मम्मा, मैंने उन्हें कह दिया, वो बना रही है कुछ। अस्सलाम वालेकुम बड़ी मैम, सैया ने सिर्फ सूप बोला है। क्या है बेटा, कम से कम खाना तो ठीक से खाया करो ना। मम्मा इट इज मोर देन ठीक। आपको पता है बीना दी एक सूप में आधी सब्जी मंडी डाल देती है। तो वही ना, कब जाएगा ये बचपना तुम्हारा? अब बचपना तो जब जाएगा सो जाएगा मम्मा, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिलहाल आप अपने नेटवर्क का कुछ कर लीजिए। पता नहीं क्यों चले गए आप लोग करजत। आ जाएगी वापस मुंबई। नेटवर्क तो यहाँ 2 सेकंड के लिए जाता भी है और आता भी है। अब ये बताओ तुम यहाँ कब आ रही हो? आती हो ना मम्मा। आ जाओ ना बेटा, कितने दिन हो गए। एक्चुअली ना मुझे मेरा हेयर कलर चाहिए था। हेयर कलर में ऑर्डर करके भिजवा दूंगा मम्मा। मुझे तो टाल दोगी। अब यही तुम्हारे बाबा का फोन होता ना तो वो कल आ जाती। कहाँ है बाबा, क्या कर रहे हैं? तुम्हारे बाबा हमेशा की तरह फल भरवा कर जीप में गांव के बच्चों के लिए भिजवा रहे हैं।
Tell him I'll call him in a while. ठीक है. Smile, my child, smile. Your smile is a lifeline. खुदा हाफिज मम्मी. खुदा हाफिज. बीना दी, हरजीत, कभी एक बार मिले, कभी नहीं. बीना दी. जी. मम्मा का हेयर कलर ऑर्डर कर दीजिए. हरजीत कल ही फॉर्म भिजवा देना, मम्मा को चाहिए. Sure. शो क्या शो? उन्हें कल हेयर कलर नहीं चाहिए, आप चाहिए. आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है सैया. पता नहीं कहाँ का गुस्सा कहाँ निकालती हैं. बीना दी. हाँ, जा रही हूँ मैं. मटन बिरयानी बनाई थी बड़ी मैम ने मेरे लिए, और तेरी मम्मी ने वो पंजाबी गाजर का हलवा, क्या कहते हैं उसको? गजरेला. अतगेला. आपा म्यूजिक ऑन कर दूं? करिए. What would you like? Elton John, Elvis Presley या फिर Michael Jackson? वो मैं रिलैक्स करने की बात कर रहा था. लता मंगेशकर. वो जो मेरी मीना कुमारी और नरगिस वाली प्लेलिस्ट है ना, वो चलाना आज. क्या हुआ? कुछ नहीं आपा. nothing. हरजीत, बैठो. सिट. जी. तुम बताओ क्या मैंने वो एंटेक्स वर्ल्ड वाइड वालों को फोन किया था कि आइए मेरी किताब पर एक वेब सीरीज बनाइए और उसे अपने OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाइए? नहीं आपा. क्या मेरा गुस्सा जायज नहीं? कब से मेरे पीछे पड़े? कब 3 महीनों से. 3 महीने से ज्यादा. और क्यों? क्योंकि मेरी गिनती इंडिया के टॉप 10 बिजनेस वुमेन में होती है, और मैंने लॉकडाउन में जो किताब लिखी वो एक बेस्ट सेलर हो गई है. एंड आई एम आल्सो कंसिडर्ड अ सेलिब्रिटी ऑथर, दैट इज व्हाई. और फिर उनकी हिम्मत देखी, मीटिंग में फोटोग्राफर्स छुपाए हुए थे. अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं एक सेकंड भी वहां नहीं रुकती. आपने मुझे भी तो उतरने नहीं दिया ना. अगर मैं उतर जाता ना वहां पर तो एक एक को. राइट. जैसे मुझे मालूम नहीं आप क्या करते. 4-5 को ढेर. यू डोंट अंडरस्टैंड हरजीत. वो सिर्फ न्यूज बनाना चाहते हो. तुमने देखा नहीं कैसे मेरे वहां से निकलते ही उन्होंने ये खबर फैला दी कि मैंने उनके साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया. और वो होते कौन है? मेरी किताब पर विशेष क्या है वो? टिप्पणी विशेष टिप्पणी करने वाले. Oh, your book. We can do wonders with it. बस आप अपनी किताब में थोड़ा सा मसाला और डाल दीजिए ना, just little bit of spice. मसाला, spice. ये किताब मेरी जिंदगी है. उनके वो क्या वो जुहू बीच पर बिक रहे भेलपुरी नहीं. भैया जी थोड़ा मसाला नींबू. और क्या बुला रही थी मुझे? क्या बुला रही थी? क्या होता है? Saira, what a pleasure meeting you, Saira. Saira, your book is path-breaking. Saira, God damn it, can somebody tell them मेरा नाम सायरा नहीं है? और फिर उसकी जुर्रत कैसी हो ये कहने की कि आपने अपनी इस किताब में तो सिर्फ 2 आपा, आप उस बात को इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए. म्यूजिक ऑन कर दो. कुछ काम हो तो बुला लीजिएगा. आपने अपनी इस किताब में तो सिर्फ 2 मर्दों के बारे में लिखा है. आपके 2 एक्स हस्बैंड्स. कुछ और मर्द डाल दीजिए, हमें हमारा मसाला मिल जाएगा. Really? गानों की भी टाइमिंग होती है ना आजकल. दिल की गिरा खोल दो. क्यों खोल दो? क्यों चुप ना बैठे? हमारी मर्जी. अब चुप बैठेगी? दिल की गिरा खोल दो, चुप ना बैठो. मेरी अगली किताब का नाम होगा सैयारा अली को गुस्सा क्यों आता है. अब एक वजह तो बताऊंगी. आज ही की मीटिंग देख लीजिए. मैं उनसे मिलने गई थी वहां. तुम नए आए हो. तुम भी यहाँ भी कितने सारे. नाइस. मैं
सैयारा, नॉट सायरा। सैयारा के मायने होते हैं सितारा, कुछ लोग नक्षत्र भी कहते हैं, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। सैयारा क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा का मानना है कि मैं उनकी जिंदगी में जन्नत की सौगात हूँ, सितारों से आई हूँ। मैं असल में अपने पेरेंट्स की शादी के 7 साल बाद पैदा हुई थी। उन दिनों IVF तो होता नहीं था, तो सिर्फ DUA से काम चलाना पड़ता था, दुआ। मेरे पेरेंट्स हर हफ्ते शिरडी जाया करते थे और हर जुमा हाजी अली दरगाह। तो जब मैं फाइनली पैदा हुई, इन दोनों को जोड़कर मेरा नाम रखा गया, साई, अली, सैयारा, अली। मेरे पेरेंट्स हुसैन लिखते हैं, मिस्टर मिसेस शाइस्ता एंड मुनव्वर हुसैन। जी, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। शेक्सपियर कहते हैं व्हाट इज इन अ नेम, और मेरे बाबा कहते हैं ऑल इज इन द नेम। वो तो मुझे इंट्रोड्यूस भी ऐसे ही करते हैं, ये सैयारा है हमारी बेटी, ये अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, इन्हें जमीन पर बुलाया गया है हम दोनों के लिए। और मम्मा मेरे लिए हर फैमिली गैदरिंग में गाना गाती है आज तक। बहुत पुराना गाना है, शायद आप लोग ने सुना भी नहीं होगा। अच्छा, गेस करेंगे? ट्राई करें? ओके। जूही की कली मेरी लाडली, नाजों से पली मेरी लाडली, हुआस के रंजुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, हो मेरी लाडली। बाबा को शायरी का बहुत शौक है, बेहतरीन कलेक्शन उनके पास, खुसरो टू गालिब टू कबीर, दिनकर, नीरज, फैज, कैफी, साहिर। जब मैंने लिखना शुरू किया था, तब एक दिन बाबा मेरे पास आया और मुझसे कहने लगे, सैयारा बेटा, जो लिखते हैं ना, उनका कुदरत से एक खास रिश्ता होता है। तो जब तुम्हारा भी लिखने को दिल किया करे, तो तुम्हारे आसपास कुदरत की जो नेमतें, उनके पास जाया करो, उनसे बातें किया करो। तुम हैरान रह जाओगे कि कितनी कविता, कितनी शायरी मिलेगी तुम्हें। तो बस तब से ही मैंने अपने गार्डन से बात करना शुरू कर दिया। वो बड़े वाले पेड़ पीछे और ये बेले, ये हमेशा होते हैं, लेकिन फूल, पत्तियां, कलियां हमेशा नहीं। चिड़िया, तितलियां और गिलहरियां भी आती हैं, और कभी कभी गिरगिट भी, रंग बदलने वाले, लेकिन उनसे मैं बात नहीं करती, इंसानों जैसे लगते हैं। सैया, सूप एकदम क्लियर है, नो सब्जी मंडी और ज्यादा गर्म भी नहीं है, पी लीजिए घटाघट। मुझे तो सूप काफी गर्म लग रहा है, नहीं? थैंक यू बीना दी, थैंक यू सो मच। बीना दी, जैसे कि रुकिए ना जी। बीना दी, अभी आपने कुर्ता पहना था जी। निकाल दिया, ठीक है, तो बिंदी भी निकाल दीजिए बीना दी। यू आर नॉट सपोज टू वेयर बिंदी विद पैंट्स, प्लीज बीना दी, थैंक यू। ये बीना दी मेरी मम्मी की खबरी। मेरी पेरेंट्स फाइनली सेमी रिटायर्ड लाइफ जीने लगी। 2020 का पहला लॉकडाउन खुलते ही मूव टू करजत, हमारा फार्म हाउस है वहाँ। मामा को बहुत अच्छा लगता है, बाबा ने तो पूरा ऑफिस वहाँ सेटअप कर लिया। कम से कम 25 एम्प्लॉयज को फार्म हाउस पे घर दे दिए और खुद अपनी काव बॉय वाली हैट लगा लेते हैं। आधा दिन अस्तबल, आधा दिन खेतों में, बस कभी कभार ऑफिस भी हो लेते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि पेरेंट्स वहां करजत में 2 घंटे दूर और ये अकेली मुंबई में, हाउ कूल है ना? नथिंग लाइक कूल। ये दोनों है ना, बीना दी, करमचंद और शोलक होम्स, दोनों की नानी। और हरजीत, इसकी क्वालिफिकेशन MBA सब साइड पे कर दीजिए, सिंह अंकल का बेटा है, बाबा के अकाउंटेंट है 25 सालों से। इसको बचपन से ट्रेनिंग दी गई है। हरजीत पुत्र
बड़ा होकर तेरे को सैयारा आपा का बॉडीगार्ड बनना है, तो बस बन गई। कोई मर्द मेरी आपा के पास आकर तो देखे। अरे एक दो कोई अच्छे वाले तो आने दो। करजत में हमारी फैक्ट्रीज हैं 6, सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड मार्बल। वी आर अमंग द टॉप 2 एक्सपोर्टर्स फ्रॉम एशिया। अगस्त 21 में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था न्यूयॉर्क में। कमला हैरिस वाज लीडिंग द एंटायर प्रोग्राम। Indian Women's World Council, they had invited Indian business women from all over the world. I was among the very few they invited from India. Oprah Winfrey had to interview each one of us. What an event it was going to be. अब मम्मा चाहती थी कि इवेंट की हर शाम एक नया ट्रेडिशनल आउटफिट पहनूं, तो उन्होंने कहाँ से कारीगर बुला लिए। कोई मेरे लिए वो टुकड़ी का गरारा बना रहा है, तो कोई खड़ा दुपट्टा, तो कोई किस्म की साड़ियाँ नारकलियाँ एम्ब्रॉयडर हो रही हैं। एंड देन व्हाट, ईमेल आ गया, Due to the COVID situation, the event is on hold till further notice. मम्मा तो बहुत अपसेट हो गई, कहने लगी अब ये कोई बात हुई, इतने नए खूबसूरत जोड़े आके सब अलमारी में रखे, व्हाट अ वेस्ट, कब पहनोगी सैयारा? सैयारा तुम शादी कर लो। कैन यू बिलीव इट? मतलब गरारा और अनारकली के लिए सैयारा अली शादी कर लें, और वो भी तीसरी। कैसे कहते हैं फिल्मों में, नहीं क्योंकि झूठ है। हाँ, वैसे इस कोविड ने तो पूरी दुनिया की नाक में दम कर दिया था, कितने परेशान हुए ना सब। लेकिन मैंने लॉकडाउन का बेहद कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल किया। मैं अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाती थी वहां, वो मेरा फेवरेट स्पॉट है, और बस लिखती रहती थी, ना दिन देखती थी ना रात। और तब ही मैंने लिखी ये किताब। अच्छा, ये चल रहा है ना प्रेजेंटेशन, आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं बेटर। विथ लव, आपकी सैयारा। तो मैंने पीक लॉकडाउन मंथ्स में लिखना शुरू कर दिया था, और 21 फरवरी में तो मैंने पूरी किताब लिख ली थी। और फिर किया मैंने जूम पर बुक लॉन्च। इंदिरा नोई मैम एंड मिस्टर शशि थरूर वर द गेस्ट ऑफ ऑनर, एंड सुष्मिता सेन, शी रेड फ्यू एक्सर्प्ट्स, और बुक रातों रात बेस्ट सेलर। पिछले साल यही कोई नवंबर दिसंबर के आसपास, these OTT platforms and newsrooms started emailing my office, asking for the rights of my book and inviting me for panel discussions. I completely refused. Firstly, I did not want these suited media buffoons to sit there and dissect and analyze my book. And secondly, इस बुक में मेरे वो इमोशंस हैं जो मैं आज तक ज़बान पर भी नहीं ला पाई थी। मैं इससे कोई कमर्शियल गेन नहीं चाह रही थी। लेकिन फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने समझाया, देखो ना सैयारा, आजकल वेब सीरीज का रीच कितना ज़्यादा होता है, हो सकता है तुम्हारी कहानी देखकर इन कंपैरिजन टू अ बुक ज़्यादा लोगों को हिम्मत मिले, इंस्पिरेशन मिले, जाओ जाके मीटिंग तो करके आओ। तो मैं गई थी, अभी जो मैं वापस आई हूँ ना, उन्हीं से मिलकर आ रही हूँ। मुझसे कहती है, यू नो सैयारा, वी वॉन्ट टू शो द लाइफ ऑफ अ मॉडर्न इंडियन वुमन। सर ओके, वेरी गुड, दिखाइए। इतनी सारी है, मेरे और मेरी किताब के पीछे क्यों पड़ गए? आपको पता है उन्हें मेरी किताब में इतनी दिलचस्पी क्यों है? Oh, your book is path breaking, revolutionary. उन्हें क्या लगता है सैयारा अली को इन सब मार्केटिंग गिमिक्स का इल्म नहीं है? Oh come on. अगर उनकी जबान में बात करूं तो मेरी किताब की USP यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट, रादर यूनिक सेंसेशनल पॉइंट ये है कि मैं एक गरीब, अनपढ़, बुर्का पहनने वाली मुसलमान औरत दूर दूर तक नहीं, लेकिन फिर भी मैं 2 तलाक की शिकार हूं। और मेरी इस किताब में मेरी जिंदगी है।
अनसेंसर्ड, ये चाहिए उन्हें। किसी की तकलीफ में एंटरटेनमेंट ढूंढना मीडिया वालों की आदत है। मेरे पहले हस्बैंड, बस एक झिझक है यही हाले दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। मेरे पहले हस्बैंड मुझसे 24 साल बड़े थे। मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर अनिल माथुर मैरिड थे पहले से, और मैं सिर्फ 20 साल। वो मेरे लिए ऐसे थे जैसे ग्रीक गॉड। उनकी वो सॉल्ट एंड पेपर बाल और उनकी डीप बैरिटोन वॉइस, और उसमें जब वो शेक्सपियर पढ़ाते थे, The stroke of death is as a lover's pinch, which hurts and is desired. वैसे किताब लिखते हुए एक फोटोग्राफ्स का फोल्डर बनाया था मैंने। प्रोफेसर की फोटोग्राफ दिखा देते हुए, व्हाट्स द बिग डील, ठहरिए वो अलग फोल्डर है, 1 सेकेंड। हाँ प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर अनिल माथुर। आई वॉज क्रेजी अबाउट हिम। वैसे मुझसे इश्क करने में प्रोफेसर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, और वो इश्क ही क्या जो छुपाने से छुप जाए। पूरा कॉलेज हिल गया था। प्रोफेसर कॉलेज के एनुअल डे के लिए रोमियो एंड जूलियट डायरेक्ट कर रहे थे, और मैं जूलियट घंटों रिहर्सल। एक शाम रिहर्सल्स के बाद जब सब चले गए, सिर्फ मैं और प्रोफेसर। ए सियारा, क्यों जाना पड़ता है तुम्हें रोज? ऐसा नहीं हो सकता है कि हम साथ रहें? यू थिंक वी कैन गेट मैरिड? अगर प्रोफेसर अपनी पहली वाइफ से डिवोर्स का वेट करते तो मिनिमम 1 साल लग जाता। तो प्रोफेसर ने बेहद आसान तरकीब अपनाई। प्रोफेसर कहीं से एक काजी को पकड़ के ले आए, और फिर क्या था, कबूल है, कबूल है। कबूल है। और उसी के साथ वो जो रोमियो की जूलियट थी ना, गई। मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मत करो सयारा, बेटे ये बहुत गलत होगा, मत करो, आगे चल के बहुत पछताओगी सयारा, मत करो बेटे, मत करो, मत करो। कितना कहा था, कितना। लेकिन जवानी का फितूर
कर देता है अकल को दूर। मैंने अपने मम्मी पापा से बात करना बंद कर दिया। महीनों तक आज भी याद करती तो यकीन ही नहीं आता कि मैंने ऐसा किया था। मेरे बाबा को मुझसे बहुत उम्मीदें थी, बहुत। मेरे इस फैसले ने उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया। लेकिन फिर भी मेरी स्कूल की फ्रेंड नीलू उसे हमेशा फोन करके पूछते थे कि मैं कैसी हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। कैसे होते हैं ना फादर्स। प्रोफेसर ने हमारे रहने के लिए एक 1 BHK रेंट पे ले लिया था। बहुत स्ट्रेस्ड रहते थे। जब उन अपने बच्चों से मिलने जाते थे तो उनकी फर्स्ट या एक्स जो भी आप कहें उनसे उनके बेहद झगड़े होते थे। फिर यहाँ आकर भी चिल्लाना, फ्रस्ट्रेशन निकालना। पहले पहले तो बहुत जोश था, वही रोमियो एंड जूलियट वाला। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा वो एम्बैरेस्ड फील करते थे। किसी मार्केट में, रेस्टोरेंट में कोई पहचान वाला मिल जाता था तो ऐसे बिहेव करते थे जैसे वो मेरे साथ नहीं। एक दिन दोपहर में मैं घर पर अकेली थी और डोरबेल बजी। मैं दरवाजा खोला तो एक 13-14 साल का लड़का और एक 8-9 साल की लड़की खड़े थे। यस सयारा, आई विल किल यू, आई किल यू। तुम्हारी वजह से हमारे पापा हमें छोड़ के चले गए, आई विल किल यू। मैंने जब दरवाजा बंद किया तो उस लड़के ने दरवाजा बैंग करना शुरू कर दिया। ओपन द डोर सयारा, ओपन द डोर, आई विल किल यू, आई विल किल यू। हमारे पापा ने तो घर छोड़ दिया था, आज मम्मी ने भी रोते रोते घर छोड़ दिया, आई विल किल यू। मुझे बच्ची थी ना, बच्ची वो रोने लगी। भैया भैया प्लीज घर चलिए, भैया प्लीज, भैया मुझे डर लग रहा, भैया मम्मा आ जाएगी, भैया यहाँ से चलो भैया। लेकिन वो लड़का वो दरवाजा बैंग करता रहा। ओपन द डोर सयारा, ओपन द डोर, आई विल किल यू, आई विल किल यू। मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कैसे महसूस कर रही थी। वो लड़का दरवाजा बैंग करता रहा, मुझे गालियां देता रहा और वो बच्ची रोती रही, रोती रही। 10-12 मिनट बाद मैंने उनकी सीढ़ियों से उतरना। तभी प्रोफेसर का कॉल है। हेलो सुनो, अभी ना। हाँ सयारा, हो सकता है कि मेरे बच्चे वहां हैं। असल में मेरी वाइफ जो है वो घर। वाइफ आए थे वो यहाँ। पागल औरत, तुमने दरवाजा क्यों खोला? मुझे क्या मालूम था बाहर उनके बच्चे। नहीं पहचाना मैंने। पागल औरत तुम्हें। पागल ही तो थी मैं। शादी के बाद मैंने पहली बार अपनी मम्मा को कॉल किया। हेलो मम्मा। मम्मा आई थिंक वो मुझे छोड़ना चाहता है। मम्मा मुझे छोड़। आपको पता है मेरी मम्मा ने क्या कहा? सयारा, अगर ऐसा है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। तब रोना बंद करो बेटा और हिम्मत रखो।
शाम को जब प्रोफेसर घर आए मुझसे कहने लगे, सयारा मैं स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट अटैक से मरना नहीं चाहता हूँ, मुझसे ये सब अब हैंडल नहीं हो रहा है। मैंने उस काजी को बुलवा लिया, मैं जानता हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू बी श्योर अबाउट द वे वी आर एंडिंग दिस, ओके? 20-25 मिनट में काजी आ गए और हो गया एंड। प्रोफेसर कहने लगे, दिस इज द बेस्ट पार्ट, निकाह भी ऐसे हो जाता है। और अच्छा, आप अंदर जाइए, वहां अंदर उस कमरे में जाइए। उनके जाते ही 2 लोग आए, कहने लगे, हम प्रोफेसर साहब का सामान लेने आए हैं। मैं जाकर एक कोने में बैठ गई, वो सब पैक कर रहे थे, उनके कपड़े, उनके जूते, उनकी सारी बुक्स, फाइल्स, बेड साइड से पेन होल्डर, चार्जर, सब ले गए। मैंने अपनी मम्मा को SMS किया, मम्मा कम, मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आ गए। मैं गम और गुस्से से पागल हो रही थी, लाइक लिटरली। बाबा आप सही कहते थे बाबा, ही इज गॉन बाबा, यू वर राइट बाबा। मेरे बाबा ने मुझे उठाया, सयारा संभालो अपने आप को, your father is here. Allah is yet to create a situation that my daughter cannot handle. Yes, Baba. Baba. Mama, I'm sorry, Mama. I'm sorry. हाँ मम्मी, घर जाना है। जूही की बनी मेरी लाडली, नाजों की बनी मेरी लाडली, आस के रंग जुग जुग तुझे, रंगी से परी मेरी लाडली, तू मेरी लाडली। जूही की गली मेरी लाडली। उस रात मेरे मम्मी पापा मेरे कमरे में ही सोए, जैसे बचपन में सोया करते थे जब मेरी तबीयत खराब होती थी। मम्मी मेरे बाएं को और बाबा सामने वाले दीवार पर। ये वही कमरा था जिसमें मैं बचपन से रही थी। इस कमरे की हर एक चीज मेरे हिसाब से बनी थी, सजी थी। लेकिन उस रात मुझे अपने उस कमरे में नींद नहीं आ रही थी, जैसे मेरा कमरा मुझसे नाराज हो कि क्यों चली गई थी सब छोड़कर, क्यों चली गई थी सब छोड़कर। ऐसा लग रहा था जैसे मैं महीनों बाद खुलकर सांस ले रही थी।
सामने वो पेड़ और उसकी पत्तियों की गिरने की आवाज नहीं होती। पत्तियों की गिरने की आवाज नहीं होती, वो बस हल्के से अपनी जगह छोड़ देती हैं और बगैर कोई आवाज किए लहराती हुई जमीन की ओर आ जाती हैं। शाखें चटकती हैं तो चरमराहट की आवाज आती है, पेड़ टूटते हैं तो जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आती है, लेकिन पत्तियां चुप रहती हैं, बस खामोशी से नीचे बिछ जाती हैं। उनका वजूद खत्म हो जाता है। ज्यादा हो जाए अगर जमीन पर तो ढेर बनाकर जला दी जाती हैं या फिर पैरों तले मसल दी जाती हैं, लेकिन कहती कुछ नहीं। पत्तियों के गिरने की कोई आवाज नहीं होती। पता नहीं कब और कैसे, पर मैं सैयारा अली थोड़ा थोड़ा लिखने लगी थी। लिखती थी और पढ़ती भी थी। बाबा के कलेक्शन में से रोज किसी न किसी शायर का, कवि का कलाम जरूर पढ़ती थी। गुलजार, जॉन मिलियन, टैगोर, जॉन कीट्स, मुझे मेरे घर आके ऑलमोस्ट हफ्ता होने को आ गया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरा स्टाफ, ये बीना दी सब मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो अगले दिन मैंने ही मम्मा से बात छेड़ी। मम्मा आइए ना, 2 मिनट। मम्मा, क्या आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहती हैं? ये सब जो हुआ मेरे साथ इतने महीने, कुछ कहेंगी नहीं आप? कुछ नहीं पूछेंगी? तो मेरी मम्मा ने जवाब दिया, हाँ सयारा, पूछना तो चाहती हूँ, पर मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दे रही थी कि तुम ठीक से खा लो, पी लो, जरा आराम कर लो, क्योंकि तुम्हारे बाबा के प्लान के हिसाब से तुम्हें बहुत जल्द ये सब नसीब नहीं होगा। क्यों मम्मी, नसीब मतलब? यस माय ब्यूटीफुल चाइल्ड, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खुलने वाला है। नया दरवाजा खुलने वाला? मैं सब मम्मी, मम्मा मैं नहीं कर सकती। कैसे करूँगी मम्मा? और उस नए दरवाजे के साथ मम्मी बाबा ने मेरे जिम्मे कर दिया हमारा पूरा सेमी प्रेशियस स्टोन्स का बिजनेस। और बाबा ने तो उस दरवाजे पे बड़ा बड़ा करके वो शेर लगवा दिया, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तो मत मेरी मंजिल आसान करो। दिन में 18 घंटे काम करवाते थे मुझसे। कोई करता है ऐसे जूही की कली के साथ? मेरे बाबा, मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था कि सोचने का वक्त ही नहीं था कि मैं किस दोज़ख से निकल कर आ रही थी। देवर ज्वेलरी शोज, इंटरनेशनल डील्स, एग्जीबिशन, स्टोर लॉन्चेस, और ये सब मैं अकेले हैंडल करी थी, अकेले। और उस वक्त मैं सिर्फ 24 साल की थी, सिर्फ 24, एंड अमंग द टॉप 10 यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द कंट्री। मतलब 24 साल में यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, थोड़ा तेज बजा सकते। ठीक है, आपको एक बात बताती हूँ। एक्चुअली अगर बहुत सारा पैसा हो और राइट कॉन्टैक्ट्स, जो मेरे पास थे, थोड़ी सी भी अकल, जो मेरे पास है, और अगर उसके साथ आप जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार है ना, फिर सक्सेसफुल हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है बताओ मैं आपको? जिनके पास ज्यादातर
बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, उनसे मेहनत होती नहीं। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत। और बाबा तो हमेशा कहते हैं, खुद ही कुकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुमसे खुद पूछे, बोलो सैयारा तुम्हारी रजा क्या है। God has been very kind to me, very, very, very kind to me. इसमें आपको ऐसा नहीं लगता मेरी कहानी बहुत फिल्मी है, मतलब सैयारा की? लगता है ना, मुझे भी लगता है। फिर इनको ये एंटेक्स वर्ल्ड वाइड वालों को और क्या मसाला चाहिए इसमें? क्यों चाहिए? इनका बच्चा तो मेरी पूरी की पूरी कहानी उठाकर अफगानिस्तान में सेट कर देंगे और वेब सीरीज का नाम रख देंगे सैयारा की तकरार, तलाक और तालिबान। बट दैट वुड बी टिपिकल बॉलीवुड मसाला। नहीं, मतलब जितना मसाला डालना डाल दो, मसाला ही मसाला। मसाला 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 चाय पीनी है? नहीं बीना दी, अब आप आई हैं तो पानी पिला दीजिए। पर मसाला चाय भी पीजिए। हाँ। बड़ी मैम कहती हैं चाय में रोज अदरक, दालचीनी, इलायची डालकर चाय पीनी चाहिए। इंडियन गरम मसालों से डरता है कोरोना। यस बीना दी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको पता है जब कोविड आया था ना, इंडिया बहुत डरते डरते आया था कि ओ माय गॉड ये मसाला टी वाली कंट्री है, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा। बीना दी जी, मुझे आपसे बात करनी है। बीना दी, ये जो बिंदी है ना, बिंदी, इसका ओरिजिन था टू गो विथ इंडियन अटायर, है ना, जैसे कि साड़ी, सलवार कमीज, चूड़ीदार, लहंगा ना, नॉट विथ पैंट्स, क्योंकि पैंट्स आता है वेस्टर्न वेयर में। ऑलराइट, और ये गलती आप नहीं कर सकती, इसको कहते हैं फैशन फॉपा। ये आप नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि you are associated with Sayyara Ali Bina Di. So take this bindi off when you wear sari, when you wear kurta, put it back. Okay, please Bina Di. ठीक है ना सैया? अब कौन देख रहा है? मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसे अच्छा लगता था हॉस्पिटल में उसके आखिरी वक्त पे, जब उससे बोला भी नहीं जाता था, तब इशारों से कहता था, बीना ये बिंदी हमेशा लगाए रखना, बहुत सुंदर दिखती है तू। I'm so sorry, Bina Di. I'm really sorry. सॉरी मत कहिए, मैं आती हूँ किचन से। You know, 10-12 साल पहले बिंदी बहुत ज़्यादा फैशन में थी। मैं जब भी पेरिस जाती थी, ऑल दीज इंटरनेशनल मॉडल्स सब मुझे कहती थी, सयारा बिंदीज, गेट अस बिंदीज। उन दिनों मेरा ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ना, बहुत ज़्यादा, मतलब 7-8 साल तक आप यकीन मानिए, आई वाज जस्ट लिविंग आउट ऑफ माय सूटकेस। देयर वाज पेरिस, देयर वाज दुबई, शंघाई, रोम, मिलान, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, London. So on one of my return flights from London, मेरी मुलाकात करेक्ट मेरे सेकंड हस्बैंड से।
मैं लंदन ज्वेलरी वीक से लौट रही थी और वो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है. द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन टाउन, डॉक्टर नासिर हबीब. एक्सक्यूज मी, किसी ने कुछ कहा? हाँ कहिए. आपको फोटो देखनी है? जस्ट बिकॉज मैंने प्रोफेसर की फोटोग्राफ दिखाई तो आपको इनकी देखनी है? ये बिल्कुल भी उस लायक नहीं है. नहीं, लायक तो वो भी नहीं थे, पर ये बिल्कुल भी नहीं है. ओके या ओके 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 ओके. व्हाट्स दैट वर्ड? उत्सुकता. सो मच उत्सुकता. हाँ वैसे लैपटॉप में अगली फोटो उन्हीं की है, दिखा देते हैं ऑन पब्लिक डिमांड. हाँ वाओ. डॉक्टर नासिर हबीब, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले. सो नासिर बेहद चार्मिंग तो थे ही और साथ साथ हार्ट सर्जन थे. मम्मी तो बस मिलते ही उसकी दीवानी हो गई और बाबा तो पूछिए मत. और मैं, he really loved me. तो 6-7 महीनों तक हम लोग मिलते रहे और फिर एक दिन नासिर ने मुझसे कहा, सयारा अब ड्राइव पर चलते हैं. और वर्ली सीफेस आकर कार रोक दी और फिर कहा, कम सयारा लेट्स टेक अ वॉक. मैं जैसे ही कार से उतरकर प्रोमेनाड की तरफ बढ़ी तो 5-6 बच्चे मेरी तरफ दौड़ के आ गए. अरे ओके ओके, वो जो वहाँ गुब्बारे बेचते हैं वो, और उन सबके हाथ में हार्ट शेप्ड बलून्स जिन पर सैयारा लिखा था. नासिर, ओ माय गॉड. गॉड? हाँ, हस्बैंड गॉड का ही रूप होता है. पर पहले हस्बैंड बना तो लो. सैयारा, will you marry me? बोला नासिर की फैमिली ज़रा थोड़ी कंजर्वेटिव थी. उसकी अम्मी चाहती थी कि हम जल्द से जल्द बच्चा पैदा कर दें. चाहती तो मैं भी थी. I really wanted to have a baby. But then Nasir wanted to set up his own clinic and he was extremely busy with that. तो मैंने भी अपने आप को काम में बिजी कर दिया. वैसे भी उस वक्त इंटरनेशनल फैशन और ज्वेलरी सीन में there was a lot happening. So I was traveling a lot and नासिर के छोटे भाई अल्ताफ की शादी हमारी शादी के कुछ 1.25 साल बाद हुई थी. एंड माई मदर इन लॉ, मतलब एक्स मदर इन लॉ, ओहो, उन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी अपनी नई होने वाली बहू से, और मुझ पर यह बात जाहिर करने से बिल्कुल नहीं कतराती थी. होता है ना. अल्ताफ के वलीमे वाली रात हम लोग काफ़ी लेट घर आए. फैमिली देर तो हो ही जाती है. 2-2:30 बज गए थे. मैं उस बाल खोल रही थी, जेवर निकाल रही थी, तभी नासिर आया. सयारा, फैमिली में किसी को भी तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं लगता ना. क्यों नासिर, ऐसा क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया? कम ऑन सयारा, तुम जानती हो तुम फैमिली की बाकी लेडीज से बहुत अलग हो. हमारी कोई भी लेडीज, किसी का कोई बिजनेस नहीं है, कोई ट्रैवल नहीं करता तुम्हारे जैसे, कोई
हमेशा इंटरनेशनली घूमता रहता है तुम्हारे तरह, है ना? यू नो, पहले तो मुझे लगा नासिर अपनी वो हैदराबाद वाली जमीला पुप्पू की नकल कर रहा है। रियली? क्या नासिर मियाँ, सब दिख रहे, सयारा बीबी नको दिख रही, बहुत बिजी रहती नहीं, एक पर तो हवाई जहाज में रहता नहीं बेचारी। बट नो, क्योंकि फिर उसने मुझे कहा कि ऑल्सो सयारा, तुम ये नहीं लगता कि तुम्हें अब वेस्टर्न कपड़े पहनना बंद कर देना चाहिए? अम्मी अब्बू को अच्छा नहीं लगता है। फिर नासिर, तुम्हें अच्छा लगता है और मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं पहना है जिसे देखकर कोई कहे कि ये क्या। शट अप सयारा, जा शट अप। मैं पहले तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त कर चुका हूं और ये डिस्कशन हमारा पहला और आखिरी है, समझ आया तुम्हें? और हाँ सयारा, हमारे डॉक्टर्स मीट के गेट टुगेदर में अल्ताफ के दोस्त ने तुम्हें बाहर काउंटर पर देखा। सयारा, मना है ना? यू हैव टू बी केयरफुल, राइट? एक सेकेंड, बाहर काउंटर पे देखा तो क्या हुआ? शायद मैं अपने लिए पानी मांग रही हूँ, या शायद नींबू पानी, या नासिर शायद तुमने मुझे कहा होगा कि सयारा कैन यू गेट माई ड्रिंक। तुम शायद भूल रहे हो नासिर, तुम ड्रिंक करते हो। मर्दों के लिए बात अलग होती है सयारा। कैसे? जब कहीं पे कुछ मना होता है तो फिर तो वो सभी के लिए मना होता है ना नासिर? मेरा इतना कहना था कि उसने मेरे मुंह पे अगले दिन मैं एक स्पीकर थी, विमेन राइट्स, नारी शक्ति। जिंदगी भी कैसे कैसे जोक्स करती है। उस फंक्शन के बाद मैं घर नहीं गई, अपने ऑफिस ही आ गई। मुझे लगा कि कल रात के इंसिडेंट के बाद हमें एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। मेरे टेबल पर एक लिफाफा रखा था, मेरा नाम लिखा था उस पर। चिट्ठी थी किसी सुनंदा नर्स की। लिखा था कि वो नासिर के हॉस्पिटल में काम करती है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। डीएनए रिपोर्ट साथ भेजी थी और पूछ रही थी कि मेरी राय में उसे क्या करना चाहिए। मैंने नासिर को कॉल किया। 10-12 मिनट के अंदर ही नासिर मेरे ऑफिस पहुंच गए और चिल्लाते हुए मेरे कैबिन के अंदर, जासूस बन गई हो हाँ सयारा अली, जासूस, मेरे पीछे डिटेक्टिव लगाया तुमने हाँ? नासिर प्लीज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं आई हूँ और ये खत ऑलरेडी मेरे टेबल पे रखा। हाँ तो क्या प्रूव करना चाहती हो? क्या प्रूव करूँगी? देखो उसने क्या लिखा, उसने वो डीएनए। हाँ तो क्या? हाँ, ब्लैकमेल कर रही है, पैसा चाहिए, पैसा दूंगा and I will get that shit aborted। हो गया। अबॉर्ट, ब्लैकमेल, इसका मतलब वो तुम्हारा क्यों ना सिर्फ क्यों बताओ मुझे क्यों? अच्छा क्यों सयारा अली, क्यों बताओ मुझे क्यों? आज क्यों?
आज क्यों तुम्हें टाइम मिल गया अपने बिजनेस से, ट्रैवल से, इंटरनेशनल ट्रिप से? आज क्यों तुम्हें टाइम मिल गया अपने हस्बैंड के लिए? हाँ, क्या बिजनेस, ट्रैवल? एक सेकंड, इसका मतलब फिर तो जितने मर्द अपने बिजनेस, काम, ट्रैवल में बिजी हैं, उन सब की बीवियों को जाके अफेयर कर लेने चाहिए? या इस बार फिर कहोगे कि मर्दों के लिए बात अलग होती है सयारा? मेरा इतना कहना था कि उसने मुझे मारने के लिए एक बार फिर अपना हाथ उठाया। हाउ डेयर यू! लेकिन इस बार यस आई डेयर नासिर, और ये बोतल मैं तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगी। और फिर नासिर का एक ऐसा रूप जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कभी बोतल फोड़ेगी? बोतल चल फोड़, देखता कैसे फोड़े। अरे हाथ! अरे तुम जैसी औरतें जो बड़ा निकलती हो ना अपनी आइडेंटिटी की तलाश में, अरे तुमसे तो ना हस्बैंड की रिस्पेक्ट होती है, तो हस्बैंड की फैमिली की इज्जत तो तुम क्या ही करोगी? और तू तो थी कैरेक्टरलेस, अरे सेकंड हैंड माल। भूल के कैसे छोड़ा था उसने तुझे? भूल गई? 1 सेकंड लगेगा सयारा अली, 1 सेकंड। ले अभी याद दिलाता हूं तुझे, अभी ले। नासिर डोंट, नासिर प्लीज, नासिर स्टॉप। पहले तो मम्मी पापा को यकीन ही नहीं आया ना कि उनका डियरेस्ट नासिर ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन फिर नासिर रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत टिंकी थी, बहुत। मैं शायद उसकी वो सारी बातें मान भी लेती, वेस्टर्न कपड़े या ट्रैवल या सब, लेकिन वो सुनंदा नर्स और वो बच्चा, वो कैसे मान लेती? और उस पर उसका वो पूरा एटीट्यूड, जैसे उसने कुछ गलत किया ही नहीं। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, बहुत। ऐसा लगता था जैसे वो वापस आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा हम। ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा हम। नासिर, I had a nervous breakdown, एंजाइटी अटैक और न जाने क्या 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 डॉक्टर ने। 3 हफ्तों तक हॉस्पिटल में थी, लेकिन पूरी तरह से तबीयत ठीक ही नहीं हुई। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना। बाबा, I'm okay बाबा, I'm okay। जी बाबा, जी। बाबा ने मुझे स्विट्जरलैंड भेज दिया मम्मी के साथ, ज्यूरिख। वहाँ एक नेचुरोपैथी और होलिस्टिक सेंटर था मेंटल ट्रॉमा के लिए। अब तो यहाँ भी बहुत कुछ खुल गया है ना मेंटल हेल्थ के लिए। अच्छा, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
आजकल देखिए एक लफ्ज बहुत सुनने में आता है, टॉक्सिक। लोग कहते हैं ओ टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, टॉक्सिक वर्क प्लेस वर्क एनवायरनमेंट से दूर रहो, कट द टॉक्सिक। टॉक्सिक 7-8 साल पहले तक ये टॉक्सिक वर्ड सुनने में नहीं आता था, सुनने में नहीं आता था। इसका मतलब ये तो नहीं कि होता नहीं था, होता था, तब भी होता था, अब भी है। बहुतों ने जिया है और जी रहे हैं ये टॉक्सिक। लेकिन आप पूछेंगे ना कभी कि कैसे हो, हाउ आर यू, तो हमेशा जवाब मिलेगा आई एम ओके, आई एम ओके। ये जो ओके होता है ना, ये बिल्कुल भी ओके नहीं होता है, बिल्कुल भी। वो गाना है ना कैफी आजमी का, शबाना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ऐसे ही छुपा लेते हैं सब, गाना लगा के धीरे धीरे गुनगुना के ओके ओके बोल के, बस ऐसे ही। शायर भी क्या कमाल होते हैं ना, दूसरों के दिल की बात लिख देते हैं। नहीं, हम 2 महीने बाद लौटे ज्यूरिख से, once again to face the realities। फेस तो करना ही पड़ेगा ना, फेस नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। नहीं, फेस तो करना ही पड़ता है। आपा हाँ बिजी है? नहीं, बोलो। वो दरअसल परसों सिमरन का गायनोकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, तो शायद मैं ना आ पाऊँ। प्रेग्नेंट है ना? हाँ जी। 7th month। हाँ जी। ख्याल रखना हाँ। सुनंदा का। सिमरन आपा, of course सिमरन हरजीत, of course बिल्कुल। मैं I'm sorry। आपा आप ठीक तो हो? I'm okay। I'm okay। बीना दी, कभी एक बार में नहीं आती ना। नहीं आती। बीना दी जरा पानी पिला दीजिए। जी लाई। हरजीत, हाँ जी। सिमरन अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी है ना? हाँ जी। जस्ट लाइक मी। यो। तो पेरेंट्स आएंगे डिलीवरी के लिए? आने तो वाले हैं, पर आजकल ना उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और हर जगह इतने सारे इन्फेक्शंस भी फैले हुए हैं, तो मैंने तो उन्हें बोल दिया तुसी टेंशन ना लो, मैं सिमरन का पूरा ख्याल रखूंगा। हाउ गुड, शाबाश। अजी, तुम दोनों को लड़का चाहिए या लड़की? जो भी हो बीना दी, बस हैप्पी होना चाहिए। तुम लोगों में तो नाम भी रखते हैं ना, हैप्पी। हंस लो, आप भी हंस लो। रखते हैं, वो क्या है ना, हम होते ही ऐसे, खुद तो हैप्पी रहते ही हैं और हमारे आसपास जो होते हैं ना उन्हें भी हैप्पी रखते हैं। नहीं आता? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो हरजीत। उसे कुछ दिन के लिए यहाँ लेकर आओ, अपने पेरेंट्स को मिस करती होगी वो। जरूर आपा, उसे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उससे बात करूंगा। करना। हाँ हाँ ले आना, उसके लिए भी अच्छा चेंज रहेगा। सुबह शाम समंदर का किनारा
और हमारे गार्डन में भी तो मस्त टाइम पास होता है ना सैया? होता तो है। थैंक यू आपा। थैंक यू हरजीत। आप बस हैप्पी रहो। ब्लेस्ड। और गार्डन में तो मस्त टाइम पास हो जाता है। Who knows it better than you? वही तो लिखा है तुम्हें। वाकई में एक बार यहाँ बैठ जाती हूँ ना तो वक्त का पता ही नहीं चलता। घंटों गुजारे, न जाने कितने सफात भर दिए, न जाने कितने पन्ने पढ़ लिए, और इन पन्नों में मिली एक नई सैयारा। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ज़्यूरिख से लौटने के बाद भी कहीं जाने को दिल नहीं करता था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे नेटवर्क आया, फिर अरे मैंने तो आपको नेटवर्क के बारे में बताया ही नहीं। हाँ, और तुम्हें भी नहीं बताया। बताऊं? बाबा कहते हैं कि जिंदगी मोबाइल के नेटवर्क की तरह होती है। बुरे पैचेस आते हैं, नेटवर्क जाता है। ऐसे में खुद को डिस्कनेक्ट करके बैठ जाना तो सबसे आसान ऑप्शन है, पर अगर जरा दिल और दिमाग को रिकनेक्ट होने का वक्त दें तो धीरे धीरे ज़्यादातर नेटवर्क वापस आ ही जाता है। तो बस आया नेटवर्क कोई काम से रिलेटेड इवेंट्स होते थे या कोई सोशल ऑब्लिगेशंस, मैं बाहर जाने लगी। एक टिपिकल सी लुक थी जिससे मुझे देखा जाता था, वाड़ा बेचारी। And then there were questions, सवाल। Doing much better, thank you. Yeah. नहीं, मेरी मम्मी पापा की दुआएं, आप सब लोगों का वेल विशर्स हैं आप। शुक्रिया, थैंक यू so much for asking. कर्जत मूव कर गए और अब तो 2 साल हो गए मुंबई में अकेले रह रही हूँ घर में। कुछ सवाल जो मुझसे घुमा फिरा के पूछे जाते थे, और कभी कभी सीधे भी, और कुछ तो बेहद गमगीन, एकदम दुख भरी टोन में। सैयारा, पर हुआ क्या? अच्छा, ये वाला बड़ा ही पॉपुलर है, मेरे साथ बहुत होता है। Babes, you know, मम्मी ना wants me to meet these boys for शादी। तो तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस है ना, तुम्हारी तो 3-4 बार हो गई है ना। ये घुमाओ के लगाओ ना, 3-4 बार हो गई। और आजकल सबसे लेटेस्ट वाला पता है आपको? इंस्टाग्राम पर हैं आप? हैं? तो फिर पता होगा। सैयारा, मैनिफेस्ट करो। Manifest. Give the best version of yourself to the universe, and then the universe will give you love in return. Aura create करो अपने आसपास, aura love का. See the colors of love around you. Love. ये जो love होता है, ये कोई फिक्स डिपॉजिट होता है क्या? जो एक बार कर लिया तो वहां साइड पे रखे हुए अपने आप बढ़ता रहेगा? नहीं, लव तो फूलों की तरह होगा, फूलों की तरह, पौधों की तरह, जिसे रोज रोज धूप चाहिए, रोज पानी चाहिए,
तभी तो वो बढ़ेगा, खिलेगा, जिंदा रहेगा। पीना दी को देखा आपने? उनके हस्बैंड का इंतकाल अभी मार्च में हुआ, लेकिन हस्बैंड की याद, इज्जत उसे एक बिंदी में। Isn't it amazing? Actually, शादी, मेरे मम्मी पापा को ही देख लीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ, बाबा एक दिन नहीं रह सकते मम्मी के बगैर, एक दिन। दुनिया में कोई भी शादी, किन्हीं भी दो लोगों, किसी भी कंट्री के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी जेंडर के, अरे फाउंडेशन तो सेम ही होता है ना, लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। मेरी राय में अगर इनमें से एक भी पिलर हिल गया ना तो जिंदगी इम्बैलेंस हो जाती है। अब इम्बैलेंस जिंदगी जीनी है या फिर अकेली, जिसको जो भाई ना। ओहो, मैंने तो आपको बताया है नहीं, ये जिसको जो भाई से याद आया। तो मुझे बार बार इनविटेशन आ रहा था डीवा क्लब से। डीवा एज इन दिस, डीवा नॉट दैट डीवा, नो, डी मतलब डिवोर्स, ठीक है? तो ये था द डीवा क्लब। बार बार मुझे कॉल्स करें मेरे सेक्रेटरी को, ईमेल्स, व्हाट्सएप्स, उफ, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं इनके एक इवेंट में चली गई। Oh, let's hear it for the diva in the house. We have Sayyara Ali with us. Thank you. और ये फिर मुझसे कहती हैं, Sayyara, you know what? We need more girls like you. क्योंकि हम चाहते हैं कि जीवा क्लब का जो मैसेज है ना वो पूरी दुनिया में फैले, okay? And that is that we don't regret anything in life. मतलब हाउ, मतलब इन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो शायद इनकी नजरों में गलत रहा होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब खुदा ने हमें फरिश्ता तो बनाया नहीं, इंसान। अच्छा, आप लोग आज पेड़ पौधे फूल चिड़िया है शायद, हा? पर मैं तो इंसान हूँ ना, और मेरे जैसे कितने और इंसान से गलती होती है। Mistakes, wrong decisions, sometimes series of wrong decisions. किस दुनिया के हैं ये लोग? Don't regret anything. सब के सब ISF के मेंबर्स, सब। हाँ, देखा है, आप इकलौती है जो प्ले देख रही है। मैं बताती हूँ ना आपको। ISF, I मतलब इंटरनेशनल, S मतलब सोसाइटी, F मतलब फिक्स, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फिक्स। आपकी दिल्ली में तो बहुत है। I know, मैं हंस रही हूँ, I know, but I feel them, totally feel them. बताऊँ क्यों? चलिए आपको एक बात बताती हूँ। 10 में से 6 मर्द, 6 out of 10 men एक डिवोर्स्ड औरत पर ट्राई जरूर करते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, गूगल कर लीजिए। अभी नहीं भाई साहब, घर जाके करिए। नहीं, जैसे उस सिंगल या डिवोर्स्ड औरत के हाथ में एक इनविजिबल बोर्ड है जिसपे अवेलेबल। और फिर कहते हैं सैयारा अली को गुस्सा बहुत आता, नहीं आना चाहिए गुस्सा। आपके लाइफ में कोई बाबा जी हैं? मेरी लाइफ में है, दिखाओ। वेट, वो अलग फोल्डर है। नहीं, बाबा जी नहीं,
मेरे दिल के बेहद करीब दोस्त मुझसे हमेशा कहता है, बेबी इतनी परेशान मत हुआ कर, ये दुनिया उतनी बुरी भी नहीं है, सिर्फ मेंटालिटी बदलने की देर है। राइट, बदलेगी कभी ना कभी मेंटालिटी ना, कब वो नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, इसी उम्मीद पर तो दुनिया कायम है बाबा जी, आप जाइए अब। रियली क्यों हम वो कहते हैं ना, लिव एंड लेट लिव, क्यों नहीं हम एक ऐसी एक दुनिया बना सकें, क्यों नहीं? वो क्या वर्ड है, हिंदी का वर्ड है, विचित्र, यू नो दिस वर्ड, विचित्र, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी साउंड नहीं है, विचित्र लोगों से बनी है ये दुनिया ना, अभी लगा ना। Really, विचित्र। You know, when I was writing this book of mine and I was putting all the photographs together and क्या मंजर मेरे आंखों के सामने से गुजर गए, क्या बताऊं मैं आपको, कैसे ने मेरे साथ तक ट्राई किया है। कहाँ है ये फोटो वाली, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो। इस बार नो। Why? I will tell you why. क्योंकि यही स्पाइस और मसाला जो आप चाह रही हैं वो भी तो चाह रहे हैं मेरी किताब में, है ना? And I refuse to give it to them. वो अलग बात है कि मेरे पास उनके फोटोग्राफ्स का फोल्डर है, क्योंकि जब मैं उनकी फोटोज देखती थी ना तो मेरा पेन जरा तेज चलता था, लेकिन मैं यहाँ उनकी चर्चा करूँ, उनके बारे में उनके नाम लूँ, हाँ, इतनी अहमियत मैं उन्हें नहीं दे सकती। ओके, फन, आपने फन कहा, आपको मजा आएगा? आप क्या है भाई? रात रानी है भाई, बोल दिया, रात रानी के पास सांप होता है, चेक करो, होगा वहीं कहीं आसपास, वही बना रहा है तुमको इतना। पर ठीक है, अब रात रानी को तो मना नहीं कर सकते, और वो भी जो गालिब इंस्टीट्यूट में खिली हो। हाँ, पर बहन एक बात याद रखना, एक लड़की, एक सांप और एक गार्डन, सारी फसाद की जड़ है। चलिए, आप इतना ही कह रही है तो शुरू करते हैं। फोल्डर लाए, फैमिली से शुरू करेंगे, ठीक है? सॉरी, फैमिली से शुरू करेंगे। बताइए कौन है? चलिए बताइए। अल्ताफ, भूल गए? नासिर के छोटे भाई, जिनकी वलीमे की रात मेरे साथ क्या क्या हुआ था, याद आया? हाँ, ये वही है। तो मेरे ज्यूरिख से लौटने के बाद एक दिन यहाँ आ गए लगा कर, और मुझसे कहने लगे, भाभी जान, हमारी फैमिली ने तो कभी आपको कदर नहीं की भाभी जान, लेकिन मेरे लिए भाभी जान, आप हमेशा मेरी जान ही रहेंगे भाभी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहती या करती, हरजीत ऑफिस के कुछ काम से आ गया। फिर क्या था, देवर जान यहाँ से टूटा हुआ जबड़ा, किलो के हिसाब से पंजाबी गालियां, और बहुत ही इज्जत के साथ अपनी मदर और सिस्टर के पास भेज दिए गए। बहुत याद करते होगे ना भाभी जान को। ये मेरी तरफ के हैं। फिरोज मेरी दूर की खाला के बेटे हैं। इनकी बीवी का भी हाल ही में कैंसर से इंतकाल हुआ है। हमें देखकर नहीं लग रहा है पर हुआ है। रोज मुझसे कहते थे,
सयारा, I always wanted to marry you, always. बचपन से सयारा, मेरा चाइल्डहुड का सपना थी तुम सयारा, बट यू सयारा, तुम भाग गई उस सीनियर सिटीजन प्रोफेसर के साथ सयारा. यू ब्रोक माई हार्ट इनटू पीसेस सयारा, पीसेस. तो मैंने कहा ओके फिरोज, अब बात कर लेते हैं इस बारे में. मेरे खालू जान का रिएक्शन, लाहौर गुलाकुवत तलाकशुदा, अरे मेरे जनाजे के ऊपर से ले जाना बारात, मेरे जनाजे के. God, सच मेलो ड्रामा. मैं खालू जान रिलैक्स, मैं खुद भी फिरोज से शादी नहीं करना चाहती हूँ. माय गॉड, क्या क्रेजी फैमिली है. अब प्रोफेशनल साइड पे चलते हैं. ओके, ये मेरी कंपनी के सीईओ थे. हर मीटिंग के बाद मुझसे कहते थे, सयारा, I don't remember when last I met a woman as dynamic and complete as you. कब तक अपनी वर्क प्लेस पर हम इग्नोर मोड ऑन रखें? कब तक हम ऐसे बिहेव करें कि नहीं, ये मुझे तो इनके ये जेस्चर्स, ये बातें समझ में नहीं आ रही, ये तो मुझे बहन की नज़र से देख रहे हैं. कब तक? वो देखिए आपने अजय देवगन की, क्या है वो, अत्ता माजी सटकली, सिंघम, करेक्ट. तो ये था मेरा अत्ता माजी सटकली मोमेंट. हाँ, हमारा एक एग्जीबिशन था. ओके, उसमें इनकी वाइफ भी आई, तो मैं गई. हाँ, और मैंने इनकी वाइफ से कहा, हेलो सर, ओ हेलो मैम, मैम मुझे नहीं पता था कि आप दोनों साथ हैं, क्योंकि सर तो रोज़ मुझे कहते हैं कि उन्हें याद ही नहीं when last he met a woman as dynamic and complete as me. पता नहीं रात को घर पे क्या हुआ. अगले दिन सर का रेजिग्नेशन आ गया था. हाँ, अगला वाला जरा शॉकर है. चलेगा? शॉकर है तो क्या हुआ, है तो फैक्ट ना, है ना. दौड़ना तो खैर नहीं चाहिए, क्योंकि यही फेस करती हैं औरतें. मगर लीजिए, ये सब यो हैं. एक तो सीधे खड़े होकर बात नहीं होती, बीमारी है. समर जॉब, मेरे ऑफिस में इंटर्न लगे थे. वोटिंग कार्ड अब तक बना नहीं, मगर इनके व्हाट्सएप पढ़िए. एक दिन मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैम आई जस्ट पीप्ड इनटू योर कैबिन, यू लुक प्रीटी बिजी, एक्चुअली प्रीटी एंड बिजी. ऐसा क्या खिलाते हैं इनके माँ बाप ने, ऐसा क्या खिलाते हैं भाई कि सारा असर जाके एक ही बॉडी पार्ट पर होता है. नालायक. सही वक्त पे मम्मी ने लगाए होते ना, बेटा दो. अब इन्हें नालायक कहेंगे तो अगले वाले को आप क्या कहेंगे? लीजिए, ये मेरे बाबा के गोल्फ ग्रुप के मेंबर हैं. बाबा को, चलिए मैं इस वक्त जितनी लेडीज यहाँ बैठी उनसे बात कर रही हूँ. आपकी उम्र जो भी है मैं आपसे बात कर रही हूँ. लेडीज, जो भी आपकी उम्र है, याद करिए, वो वाले अंकल्स नहीं होते जो हमेशा आपसे बात करते हो आपकी पीठ पर हाथ फेरते हैं. अरे कैसी हो बेटा, अरे इतनी बड़ी कब हो गई बेटा, अंकल को तो पता ही नहीं चला बेटा, इतनी बड़ी हो गई. हाँ बेटा. जी अंकल, मैं तो बड़ी हो गई बाय डिफॉल्ट. आप कब बड़े होंगे? पोज देखो चिच्चा का पोज देखो. एक पैर कब्र में है, हाँ, लेकिन देवानंद नहीं छूट रहे. बेहुदा. ये खास हैं. इनका नाम संजय है, संजय पटेल.
तो हम लोग स्कूल रीयूनियन में मिले। लॉयर, न्यू जर्सी, डिवोर्सी। तो हम लोग काफ़ी मिले और बातचीत चल रही थी हमारे बीच के कैसे साथ क्या हम शादी कर सकते हैं या कैसे आगे ज़िंदगी बढ़ सकती है। सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इनकी बा को मालूम पड़ गया। माता जी कौने कीधु किसने बोला तेरे को कि डाइवोर्सी है तो दूसरा लगन भी डाइवोर्सी से ही करना है? कौने कीधु? मैं जाएगी जामनगर, कितनी सिंगल पड़ी उधर है, पकड़ के लाएगी तेरे सब तड़प रही है अमेरिका जाने को, तेरे को डाइवोर्सी मिली वो भी मोमडन ने चप्पल उठाने। जब मैं उनके ये मैंशन गई थी न्यू जर्सी, कितनी खातिर की थी मेरी। There were those थिपलोस and फाफड़ोस and ढोकलोस. I thought we were so close. ऐसा नहीं है कि मैं फिरोज और संजय के पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझती हूँ, मैं समझती हूँ। एंड आई टेल यू व्हाट, आई रिस्पेक्ट देयर ऑनेस्टी, बट यू नो व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज दिस। ये लड़की को घुमाने के लिए, उसके साथ सोने के लिए ना उसका रिलीजन मैटर करता है और ना ही उसका सोशल या मैरिटल स्टेटस। पर अगर उसी लड़की से इनको शादी करनी है ना, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगेगी जिसमें एक तरफ बैठेंगे ये और दूसरी तरफ का पूरा खानदान, और फिर बनाएंगे लड़की का रिपोर्ट कार्ड। और अगर लड़की को इनके बनाए हुए सारे सब्जेक्ट्स में A+ ग्रेड नहीं मिला तो लड़की रिजेक्ट। कब तक चलेगी भाई ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? कब तक? सर 2025 भी खत्म हो रहा है अब, तो बस भी कर दो। ऐसा नहीं है कि मैं सैयारा अली और मेरी ये किताब यहाँ व्हाट्स दैट वर्ड या कोई आंदोलन चला रहे क्यों सारे मर्दों से दूर रहो, सारे मर्दों, नो, नॉट एट ऑल। Especially because my life is blessed with some of the most amazing men in this universe. To begin with, my Baba. You just met Harjeet, Beenadi's husband. So many of my colleagues, friends. Actually, मैं आपको एक बात बताऊँ, it is not about मर्द and औरत. ये जो मेरा बाबा जी कहता है ना, it is that. It is the mentality. It is the ओहो लेडीज, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा जस्ट बिकॉज मेंटालिटी मेन से शुरू होती है तो सिर्फ मेन पे अप्लाई होती है? क्योंकि ऐसा है नहीं बहनों। मेंटालिटी की ऐसी चीज है जो सब पर अप्लाई होती है, सब पर। ये जो मुझसे कह रही हैं, बस थोड़ा सा अपनी कहानी में मसाला डाल दीजिए, थोड़ा सा मसाला। इनकी गिनती मर्दों में नहीं होती है। बात सब करते हैं प्रोग्रेसिव होने की, बट द फैक्ट इज दैट regression makes a great topic for debates, panel discussions, and of course with wine, cheese, regression in India. And media, TV on करिए, किसको मिलती है TRP सबसे ज़्यादा? अबला नारी, नारी पर अत्याचार, नारी की लड़ाई। क्यों? एक समझदार, पढ़ी लिखी, जिम्मेदार औरत बर्दाश्त नहीं होती, औरतों से भी नहीं। आखिर औरतें ही तो सबसे ज्यादा टीवी देखती हैं। कितने हिपोक्रेट वर्ल्ड में रहते हैं ना हम लोग। बाबा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटे, कैसी हैं? मैं I'm okay, Baba. I'm okay. You told your mother that you wanted some time. जी Baba, I did. And that you would call me in a while. Yes, Baba. I gave you some time. Yes. And waited for a while. जी, I know, Baba. मैं फिर थोड़ा restless हो रहा था बेटे, and I called you. I'm sorry, Baba. मैं बस थोड़ी परेशान थी, इसलिए आपके सामने नहीं आना चाह रही थी, और कुछ नहीं बाबा। कौन परेशान कर रहा है हमारे बेटे को? जाने दीजिए बाबा, it's okay. वो
वेब सीरीज बोली तुमने? सब मालूम है आपको, सब। अगर वो है तो मुझे साफ साफ कह दो, हम अपनी सीरीज खुद बना लेंगे। ऐसा नहीं है बाबा, मैं समझती हूँ इट कैन बी अ ग्रेट कोलैबोरेशन, पर कहते हैं मेरी कहानी में स्पाइस चाहिए, मसाला चाहिए, व्हाट नॉनसेंस। आपको पता है वहाँ बैठे हुए मेरे लिए कितना ह्यूमिलेटिंग था, आप नहीं समझ रहे। सैयारा, trust yourself. Allah has yet to create a situation that my daughter can't handle. एक तो बाबा आप ये कह देते हैं ना, तो आपको लगता है कि पता नहीं कौन से मतलब हेवनली पावर्स मेरे में आ जाएंगे और ठीक है बाबा, समझ गई, लाती हूँ नेटवर्क, करती हूँ रिकनेक्ट दिल और दिमाग को और आती हूँ आपके पास। हद करते हैं आप, रियली बाबा, रिकनेक्टिंग। अब तुम जल्दी से आ जाओ, जी सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे Yes, हैं। बाबा। बेसब्री से तुम्हारे पसंदीदा पकवान बन रहे हैं। आ जाओ बेटी, लव यू बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पेरेंट्स, माँ बाप, खुदा की वो नेमत जो आपको बिना गरज प्यार करते हैं। आप कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए आप वो छोटे से बच्चे ही रहते हैं। कहते हैं ना, माँ बाप दुनिया में हो ना, बच्चों को हर तकलीफ से दूर रखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बाबा इसलिए मैं जा नहीं रही थी, बाबा आते हैं ना सामने, फिर मेरा रोना नहीं रुकता है। पर अब बाबा का कॉल आ गया तो जाना तो पड़ेगा, और अब जाऊंगी तो मम्मी क्या कहेंगी, देखा आ गई ना उड़ के। अब बीना दी, हरजीत, कभी एक बार नहीं, कभी नहीं। बीना दी, जी, बैग, मास्क और शूज। पर क्यों? क्योंकि हम फॉर्म जा रहे हैं। हरजीत नोटबुक उठाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये प्लान बी है। प्लान बी, करेक्ट। मैं उन्हें अपने बुक के राइट्स दूंगी कि नहीं दूंगी, अभी मैं उस बात पर और गौर करूंगी, लेकिन तुम लिखो। पॉइंट नंबर 1, माई लॉयर विल बी प्रेजेंट फॉर ऑल मीटिंग्स, ऑल शूट्स एंड ऑल प्रमोशन इवेंट्स फ्रॉम डे 1. Point number 2, no change whatsoever will be made to my story without my permission and consent. Point number 3, वेब सीरीज की पूरी कास्ट मैं अप्रूव करूंगी. Point number 4, सैयारा और बाबा की कास्टिंग मैं खुद करूंगी. सैयारा के रोल के लिए आलिया, ये थोड़ी छोटी लगेगी ना. करीना कपूर, नो, प्रियंका चोपड़ा, इंटरनेशनल मार्केट. एंड बाबा के रोल के लिए, you know, I actually want to try Mr. Bachchan, but I don't like the contrast of the daadi and the. Can we request him to shave? What a request! And point number 5, वेब सीरीज के लास्ट एपिसोड का लास्ट शॉट, स्प्लिट स्क्रीन. एक तरफ रील सैयारा, दूसरी तरफ रियल सैयारा. Good enough masala and spice to begin with, huh? That's great, Appa. But what's plan A then? Plan A, हरजीत is USA. वो इवेंट में अटेंड करने वाली थी ना, कमला हैरिस वाला, इंडियन विमेंस वर्ल्ड काउंसिल. राइट टू देम. एक्चुअली ईमेल के साथ नहीं, एक्चुअली मेरी बुक भेज दो उन्हें, और मिसेस ट्रम्प को भी भेजना, जोरान को भी भेजो एक किताब. एंड बाकी लिस्ट बनाते हैं, देखते हैं जल्दी किसे है, नहीं? Right. बाकी डिस्कशन हम मटन बिरयानी और गजरेला खाते हुए करें. चलिए पार्टी में मिलिए. 1 minute, योर टाइम बिगिंस नाउ, गो. और आप लोग बाबा की बात याद रखिएगा, नेटवर्क जाता है बट हैंगिंग ज्यादातर वापस आ ही जाता है. चलती हूँ, बाबा ने बुलाया है, उड़ती हूँ. उड़ती बनूं, उड़ती फिरूं मस्त बदन में, आज
आपका सामने बहुत लाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। इतने कम ऑडियंस में तो ऐसे ही लग रहा है मैं घर के आंगन में आ जाओ। निहायत हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब सुकून के ज़रिए तमाम इस उम्दा पेशकश के लिए मैं आपको मुबारकबाद, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम हाजरीन को भी यहाँ तशरीफ़ फरमाया बहुत बहुत मशहूर ममनून हूँ कि आपने तशरीफ़ लाए। गालिब सुकून की एक रिवायत है कि वो अपने जो आर्टिस्ट होते हैं, खासतौर से जो लीडिंग आर्टिस्ट हैं, उनकी खिदमत में एक मोमेंटो और एक बुके पेश करते हैं। तो मेरी मोहतरमा रक्षंदा जलील साहिबा जो कि प्रोफेसर हैं, हम सब प्लीज आप शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। वाह क्या बात है जी, यहाँ रखते हैं। थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू आपा। तमाम यहाँ हाजिरी की जानिब से जलील साहबा की खिदमत में पेश करने की इजाज़त है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। यस यस दूसरा के लिए इसमत सत्ताई की कहानियों पर मबनी घरवाली पेश किया जाएगा। मेरी आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि सब भी इसी तरह से तशरीफ लाएँ और करें। मैं 2 मिनट और ले सकती हूँ जी। वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह का माहौल है और मैंने जो सुना था, मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ वो 5 लोग आएंगे जिनको मैंने बुलाया। तो आप उनमें से एक हैं। अच्छा शुक्रिया। so thank you and really I am very thankful कि आपा ने कहा कि शो हम करेंगे जी, और मुझे इसकी बेहद खुशी है। एक वजह पहली वाली बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इमोशनल वजह है जो मेरी टीम को भी नहीं पता है, और वो है रिया कैन यू शूट दिस फ्रॉम फ्रंट, गो क्विकली फ्रंट, एब्सोल्यूट फ्रंट, इधर आओ, क्योंकि फिर तुमको ये बात नहीं पता, मैं दोहराऊंगी नहीं, और इस स्टेज पे इस बात को कहना इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स। सो बहुत 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 साल पहले जब आई थिंक जब मैम यहाँ की चेयरपर्सन थी, यस, द फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री, तब वो काफ़ी कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे अलग अलग प्लेस हों, और उन्होंने मेरी मम्मा को बुलाया था और कहा था कि नादिरा आप ज़रा एक कोई प्ले बनाइए, और मम्मी ने इकबाल पर प्ले किया था, और इकबाल पर वो प्ले जो किया था उसमें इकबाल का रोल किया था मेरे पापा ने, यानी राज बब्बर साहब ने, और यहीं पर वो स्टेज हुआ था वो उतने साल पहले, यानी कि बोथ माय पेरेंट्स वर हियर, एंड उस प्ले के एंड में मेरे पापा मुझे कंधे में बिठाकर पहली बार स्टेज पर लेकर आए थे। तो अगर एंट्री मेरी हुई है कहीं पर, रिया का भी, अगर इतनी बड़ी बात कर दी और इतने कम लोग बैठे, क्यों मेरी नाक कटवा रही बेटा, थोड़ा पास से शूट कर दे। 4 बार बोला सामने सामने सामने, इसके पगार काटो भाई। यस, सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास मंच है, बहुत ख़ास, और मैं आज यहाँ खड़े होकर आपसे एक वादा करके जा रही हूँ, जितने लोग यहाँ खड़े, कि मैं इस मंच के लिए, आपके लिए जो भी कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे बुलाइए, जिस तरह से भी आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, प्लीज़ मेक मी अ पार्ट, प्लीज़ यूटिलाइज मी, आई प्रॉमिस टू कम एंड डू माई सर्विसेज टू दिस स्टेज, प्लीज़। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आगे पीछे जो मैं नज़रअंदाज कर रही हूँ, वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, और
हमें इस मंच को, इस जगह को खूबसूरत बनाना चाहिए और जो भी हो सकेगा मैं ज़रूर करना चाहूँगी। तो आप मेरे लिए बहुत ख़ास ऑडियंस हैं, इसलिए मेरे लिए आज परफॉर्म करना बेहद ज़रूरी था। जब आपा का एक मैसेज था मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि ये क्या, मुझसे इन्होंने पूछा जूही हैव यू लैंडेड, मुझे लगा अब ये ना कह दें कि आज जूही हम शो नहीं कर रहे, पर ये शो हुआ। एक और बात बताती हूँ, मैं परसों तक दिल्ली में थी, एक इवेंट था, मैं कल मुंबई गई थी, एक अवार्ड मिलना था मुझे, खैर मिल गया। आज सुबह मैं फ़्लाइट में बैठ रही थी और मेरे पास न्यूज़ आती है, जो आप सुबह से आप लोग भी देख रहे हैं न्यूज़। कोई कह रहा है नहीं अभी भी ठीक है, कोई कह रहा है नहीं ख़त्म हो गए हैं, कोई कह रहा है अभी भी। तो इतना सब चल रहा था कि मैं पापा से पूछूं, किससे पूछूं, और उतने में फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई और मेरी हालत इतनी ज़्यादा, मैं ओवरवेल्म हो रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं फ़्लाइट में बेइंतहा रोने लगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज हम ये शो कैसे करेंगे, क्योंकि जितनी बार मैं बाबा कहूँगी तो कैसे होगा, और जब मैं उनका एंड में वीडियो चलाऊँगी तो कैसे होगा। मतलब आई वॉज जस्ट, मुझसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी। बट खैर सिचुएशन अभी भी नहीं पता हमें एग्जैक्टली क्या है, पर जो भी है सैयारा के बाबा तो ये हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे और हम सबके दिलों में रहेंगे। प्लीज़ दुआ करिए सैयारा के बाबा की तबीयत के लिए। एंड वाकई मैं आपको कह रही हूँ कि ये आज मेरे प्ले का 126th शो था और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आप तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक माँ बाप का हाथ ना हो सर पे। और सैयारा इतनी लकी है ना, एक तो धर्म अंकल जरीना जी का साथ और हाथ रहा, और एक मेरे मम्मी पापा। बहुत कम लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैंने कम काम किया है फिल्मों वगैरह में। जब तक फिल्में ना करो लोग आपको जानते ही नहीं, है ना। थिएटर करना इज लाइक जंगल में मोर नाचा। तो जूही बब्बर, आप बब्बर सुन के आए हैं कि राज बब्बर और नादर बब्बर की बेटी है तो कुछ तो ठीक ही करेगी, ठीक। तो शुक्रिया कि आप लोग मेरे मम्मी पापा का नाम सुनकर आए और बस ब्लेस मी कि मैं अच्छा काम करती रहूं, अपने माँ बाप का नाम जो इतना बड़ा है उसमें इतना सा इजाफा और कर पाऊँ। एंड चलिए, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। ये सब रक्षंदा आपा ने करवाया है, इद्रिस भाई, अब्दुल भाई और जितने भी और यहाँ भाई हैं, आप सबका शुक्रिया। बहनें कम हैं, अगली बार ज़्यादा आइएगा जी। बीना का रोल किया है, कहाँ है बीना? अनुश्री, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, अनुश्री। हरजीत का रोल किया है अचिंत मारवा ने। थैंक यू, आपने कहा, मुझे लग रहा था इतना वक्त चला गया, आप कहेंगे अब ये भी करेगी, बट क्योंकि मुझे तो मेरी टीम से मिलाना बहुत अच्छा लगता है। और मेरा जो टाइटल ट्रैक है सैयारा का, अगर वो गाना आपको अच्छा लगा है, जो म्यूज़िक है, जो गाना भी आया था शुरू में भी, वो म्यूज़िक, टाइटल ट्रैक, वो आवाज़ अचिंत मारवा। इस प्ले का ऑडियो विजुअल बड़ा ही पेचीदा काम है, मेरे साथ उसका पूरा सिंक्रो वो किया है हमारे लिए नीलेश ने। कुठे है? हमारी लाइट्स हैंडल की है साई प्रसाद ने, जो मेरे से बेहद परेशान रहता है क्योंकि मैं सब लाइट वाइट छोड़ के ऑडियंस की तरफ आ जाती हूँ। फिर कहते हैं कि क्या कर रही है मैम, इधर लाइट ही नहीं है, फिर शैडो पड़ रही है। खैर, उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मुझे अच्छा लगता है ऑडियंस के और पास आना। मेरा बस चले तो मैं तो बीच में कुर्सियों के आके परफॉर्म करके जाऊँ, राइट। एंड रात रानी और बहुत सारा बैक स्टेज कॉस्ट्यूम, आज कॉस्ट्यूम नहीं खैर, पर मेरी देखभाल एवरीथिंग किया है रिया ने। रिया तो पांच दोस्त भी लाई है ना, 4 नहीं चलिए 3 है, रिया के 3 है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव यू टेकन ऑल द नेम्स? यस, हम लोग वीडियो बाइट्स लेते हैं। अगर आप में से कोई भी बाइट्स देकर जाना चाहेगा, कुछ तो दे ही दीजिएगा, हमें खुशी होगी। ये जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत यादगार मंच है। रिद्धि प्लीज गिव अ बाइट, आप जरूर बाइट दीजिएगा। आदाब आदाब आदाब। और मैं कितनी खुश हूँ कि आप आई हैं, कोई आए ना आए, नहीं सबका आने का शुक्रिया भाई। मगर आप ही चमक रही थी, आप ही चमक रही थी।